घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था और ये किस जिले से संबंधित है? ये पौड़ी जिले से संबंधित है। ठीक है, पौड़ी जिले में इनके गांव का नाम भी दिया होगा गंगाड़ गांव, ठीक है, या गगोड़ गांव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार का कोई ना कोई गांव होगा, तो ये गगोड़ गांव, गंगाड़ गांव, इस प्रकार इनके गांव का नाम भी है। ठीक है, अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे एक टर्म आया है और ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप अपनी परीक्षा वाणी खोलोगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य व कला परिषद के उपाध्यक्ष भी अपने जमाने में रहे। धनानंद जी उत्तराखंड संस्कृति कला परिषद के भी उपाध्यक्ष हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा उत्तराखंड संस्कृति और साहित्य कला परिषद का बना और कहाँ है? बहुत सारे बच्चों को आप में से याद होगा, अगर जैसे 1000 बच्चे मेरी इस क्लास को देखेंगे, मगर 1000 बच्चों में से कम से कम 700-800 बच्चों को नहीं होगा याद। और ये क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन परीक्षा वाणी में भी प्रिंटेड है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि परीक्षा वाणी को भी अच्छे से पढ़ लिया, ल्यूसेंट को भी अच्छे से पढ़ लिया, तब भी नौकरी लग जाएगी ग्रुप सी में। बशर्ते अच्छे से पढ़ लिया, मीन्स कि अगर क्वेश्चन बन गया तो वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और नई नई किताबें खरीद रहे हो। अब बेसिक परीक्षा वाणी और ल्यूसेंट को मजबूत कर लो, रीजनिंग में 10 में से 8 नंबर ले लो, आपको कोई पेपर ऐसा नहीं ग्रुप सी का जो रुक जाएगा। सच में बता रहा हूँ, पहले तो किताब से ही क्वेश्चन बनेगा और नहीं बना तो इतना नॉलेज तो हो ही जाएगा कि 4 ऑप्शनों में से आप सही टिक को मार पाओ। बट शर्त है अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए किताब। वापिस आते हैं तो यहाँ पे